आती है वैसे आपको? Phenols, when treated with bromine water, gives white PPT of 2,4,6 tribromophenol सो व्हेन वी वर डूइंग अल्कोहल फिनोल ईथर, तब भी मैंने एक क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कि जब फिनोल को ब्रोमीन वाटर, यानी कि जब सॉल्वेंट हम वाटर लेते हैं तो ब्रोमीन हर ऑर्थो और हर पैरा पे अटैक करता है. इट गोज हियर and what we get is tri substituted product. अभी लिखना मत, समझ लो. और जब इस फिनोल को, महिंदर नाउ यू विल बी आउट. और जब फिनोल को CS2 मीडियम में करते हैं तो वाइट पीपीटी नहीं मिलती, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है. किसी को रीजन पता है ऐसा क्यों है? दीज आर रीजनिंग क्वेश्चन, दे आर आस्किंग यू व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है कि जब आप ब्रोमीन को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हो तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है विच इज अ वाइट पीपीटी. मतलब जब ये मिलता है तो एक वाइट कलर की पीपीटी बनती है. लेकिन जब हम CS2 की प्रेजेंस में करते हैं तो BR सिर्फ या तो ऑर्थो पे अटैक करता है या पैरा पे अटैक करता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर इज अ एक्वस मीडियम जो कि फिनोल की आयनाइजेशन कर देता है, यानी कि H पॉजिटिव अलग कर देता है और ये फिनोक्साइड आयन बन जाता है. फिनोक्साइड आयन बनने का मतलब है कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव. तो ऑब्वियसली फिनोक्साइड आयन इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा बेंजीन की तरफ पुश करेगा, यानी कि इस ऑर्थो और इस पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वैसे भी इंक्रीज होती है, बिकॉज आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से पता है कि नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा. लेकिन अगर आप फिनोक्साइड आयन में देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पुश करेगा टूवर्ड्स ऑल दी ऑर्थो एंड पैरा. इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि ऑल द ब्रोमीन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑल दी ऑर्थो एंड पैरा, यानी कि वाटर के मीडियम में फिनोल रहा ही नहीं. देखो, अगर कोई दानी है, समवन वांट्स टू डोनेट, लेकिन उसको पहले ही कहीं से पैसा आ जाए तो वो और ज़्यादा डोनेट करेगा ना. तो फिनोल तो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था ऑर्थो और पैरा पर, जो कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर होता है आपको कि कैसे मैम कि फिनोल अपने ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज पुल करता है. सीट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. बट जब वाटर ने इसको फिनोक्साइड आयन बना दिया, इसके H पॉजिटिव को आयनाइज कर दिया, क्योंकि वाटर की आदत होती है आयनाइजेशन करने की. वाटर जस्ट ब्रेक द आयंस, है ना. तो जैसे इसने फिनोल को फिनोक्साइड आयन में चेंज कर दिया, फिनोक्साइड आयन में मतलब है कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव. अब एक तो पहले वो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बढ़ा रहा था, कहाँ पे बढ़ा रहा था? एट ऑल दी ऑर्थो एंड एट ऑल दी पैरा. लेकिन अब उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो और भी पुल करेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि इट विल अट्रैक्ट ऑल द ब्रोमीन टुवर्ड्स ऑल दी एंड ऑर्थो एंड पैरा, गिविंग अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. जबकि जब आपने नॉन पोलर मीडियम लिया
लाइक CH2, तो फिनोल की आयनाइजेशन नहीं हुई, फिनोल फिनोल ही रहा। और फिनोल जितना नेगेटिव चार्ज पुल कर सकता है वो उतना ही पुल करेगा, ज़्यादा पुल नहीं करेगा। तो या तो Br ऑर्थो पे अट्रैक्ट होगा या वो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, पैरा पे। तो सिंपल सी कहानी आपने ये लिखनी थी कि इन वाटर फिनोल ब्रेक्स इनटू फिनोक्साइड आयन विच मीन्स देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन फिनोक्साइड आयन। बनने का क्या मतलब है कि क्या कौन सा चार्ज आ रहा है, किस पे आ रहा है, और अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इट विल बी एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड पैरा। सो राइट डाउन द आंसर। नो 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 नो, just write the answer. प्रदीप से पढ़ो, कहाँ से पढ़े? कहीं से भी पढ़ो पढ़ो। वैसे बताओ। इन एक्वस सोल्यूशन ये आप डायग्राम बना रहे हो, आर यू ड्राइंग दिस डायग्राम? इन aqueous solution phenol, भूमिका नो टॉकिंग। महेंद्र कितनी मुश्किल से आए होगे ना, बाहर कितना पानी भरा हुआ है। कौन से विलेज से आते हो आप? तो वहाँ पानी नहीं भरा हुआ आजकल तो शहरों में। सो यू गाइज आर पुटिंग सो मच एफर्ट्स टू रीच हियर, अपनी जान पे धो के आ रहे हैं। ओके देन, इन aqueous solution, Mahinder stop now. मनाली चलते हैं 5 कल दुबार आ जाओ, ठीक है वैसे भी पैसा नहीं है। In aqueous solution, फिनोल आयनाइज टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन। जिनको ना पता हो फिनोक्साइड आयन क्या है, ब्रैकेट में ऐसे डाल लो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड ये मेरा लिखवाने का मतलब है यू हैव टू राइट एज इट इज इफ यू वांट टू फेच मार्क्स इन योर हाफ ईयरली। नो वर्ड इधर का उधर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, it donates electrons to the benzene ring to a large extent as a result the ring gets activated and hence tri-substituted product, that is 2,4,6 tribromophenol white PPT is obtained. On the other hand, CH2 is non-polar solvent. As a result, the ionization of phenol does not take place and hence oxygen donate electrons to the benzene ring to a small extent
As a result, ring is slightly activated and mono substitution. समझाया तो है, झूठ बोला आपने। कहानी यही है कि पानी में फिनोल फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर ज़्यादा पुल करेगा तो सारे ऑर्थो सारे पैरा पे अटैक हो जाएगा। लेकिन CH2 जो है वो कौन सा मीडियम है, वो फिनोल को फिनोल ही रखेगा क्योंकि वो फिनोल को आयनाइज नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी। इफ यू विल क्रैम इट तो मुश्किल लगेगा, लेकिन एक कहानी की तरह लिखोगे कि पानी में फिनोल फिनोक्साइड आयन बन रहा है, ओ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देन यू विल बी एबल टू राइट इट। फिर F तो मैं चैप्टर पे पढ़ा चुकी हूँ, सब कुछ ही हो चुका। माधव तेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है? एंड्रॉयड है? किसी के पास नहीं एंड्रॉयड? श्वेता फ़ोन है अभी? एंड्रॉयड है? सेल्फ स्टडी ऐप है, डाउनलोड होएगी? चलो कोई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Why proper choice of reactants is necessary for the synthesis of unsymmetrical ethers? Why proper choice of, योगेश आपकी स्पीड के साथ हम तो नहीं चल सकते। मैम आपके फ़ोन में सेल्फ स्टडी ऐप है, डाउनलोड करके दो। आपकी हिम्मत कैसे हुई है? और ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? ताकि मैं अड़ के गिर जाऊँ। तो गुरु का अधिकार होता है। वाई प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स। इसको हम दो केस से एक्सप्लेन करेंगे, बात मत करो। जब हम विलियमसन सिंथेसिस से ईथर्स प्रिपेयर कर रहे थे तो मैंने आपको केस 1 एक्सप्लेन किया था कि मान लो आपके पास एक ऐसा ईथर है जिसके एक साइड पे 1 डिग्री ईथर है। ये कह रहे हैं कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करना है तो चॉइस ऑफ रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? लॉक तो नहीं हो जाएगा? सुनो, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मान लो आपके पास एक ऐसा ईथर है जिसके एक O के एक साइड पे क्या है, मिथाइल विच इज 1 डिग्री, और एक साइड पे टर्ट ब्यूटाइल है विच इज 3 डिग्री। तो मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुमने टर्ट ब्यूटाइल के साथ Cl ले लिया और 1 डिग्री वाले के साथ ONA ले लिया तो ईथर बनेगा ही नहीं। कारण जैसे ही Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को लेके जाएगा, पीछे से कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा, एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल होता है कि वो ईथर बनने के लिए इसके अटैक होने से पहले ही यहाँ पे एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड बना लेगा। तो मैंने तुम्हें विलियमसन सिंथेसिस में बोला था कि अगर तुम एक ऐसा ईथर बना रहे हो जिसके एक साइड पे 3 डिग्री है तो 3 डिग्री वाले साथ Cl मत लेना,
3 डिग्री वाले के साथ Cl लेने में ये प्रॉब्लम है, जैसे ही Cl नेगेटिव जाएगा पीछे से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव। और अगर वो कार्बन 3 डिग्री निकला तो उसने ईथर बनने ही नहीं देने, क्योंकि O के अटैक होने से पहले ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाना है, बिकॉज इट प्रेफर्स एलिमिनेशन। तो इसकी प्रॉब्लम, इसमें चॉइस ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिएक्टेंट का प्रॉपर चॉइस होना चाहिए। व्हाट इज दैट प्रॉपर चॉइस? कि आप ऐसे ईथर को बनाने के लिए ऑलवेज 1 डिग्री वाले के साथ Cl लोगे, और ये जो 3 डिग्री वाला अल्काइल था उसके साथ ONA लोगे, ताकि जब Cl नेगेटिव जाए तो 1 डिग्री पे पॉजिटिव आ जाए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन 3 डिग्री वाले के ऊपर पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। 3 डिग्री वाले के ऊपर पॉजिटिव तब आएगा जब आप उसके साथ Cl लोगे। तो जब आप Cl लोगे ही नहीं तो 3 डिग्री वाले के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ना रहेगा बजेगी बांसुरी। सो दैट इज अ पॉइंट कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ईथर बना रहे हो उसके लिए चॉइस ऑफ रिएक्टेंट प्रॉपर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। चॉइस ऑफ रिएक्टेंट प्रॉपर का मतलब है कि 3 डिग्री अल्काइल के साथ कभी भी Cl नहीं लेना, और 1 डिग्री वाले के साथ आप Cl ले सकते हो। और दूसरा केस मैंने ये समझाया था कि अगर आप एरोमेटिक ईथर बना रहे हो, एरोमेटिक ईथर इज एनिसोल, जिसमें एक साइड पे मिथाइल है बट एक साइड पे फिनाइल है। तो इसमें भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप ऐसा ईथर बना रहे हो तो गलती से भी बेंजीन के साथ Cl मत ले लेना, क्योंकि आपको तो लगेगा कि हाँ NaCl जाएगा और पीछे से ईथर बन जाएगा, बट डोंट यू नो कि Cl और बेंजीन का बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, क्योंकि क्लोरोबेंजीन कभी भी SN2 रिएक्शन शो नहीं करता। तो इसको दोनों केसेस के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ेगा। राइट डाउन इट्स आंसर। आंसर कैसे लिखोगे? To prepare unsymmetrical ethers, choice of reactants should be proper, else alkenes can be formed as shown case 1. For preparation of tert butyl methyl ether, if tert butyl bromide is treated with sodium methoxide, then alkene is formed due to elimination reaction as shown. अगर आप टर्ट वाले के साथ, टर्ट इज टर्शरी, अगर आप टर्ट वाले के साथ क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लोगे और 1 डिग्री वाले के साथ, तो जैसे ही Na पॉजिटिव तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी। यानी कि ईथर तो नहीं बनेगा बल्कि डबल बॉन्ड आ जाएगा।
NaBr लेके चला जाएगा, but if sodium tert butoxide कंफर्टेबल आप अपना काम करो। पीछे रह गए थे, रहने तो काफी शो मी पीछे रह गए थे, शो मी। देख लो। टुडे यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग, ना रह गए थे, लीव। यहाँ से बैठ। मैं पागल हूँ, आई एम मैड। दिख रहे हैं अभी। पीछे वाला हाँ, देखो 2 पेज चलेगा बस। ये थोड़ा सा लिख तो दिया है आज का ये। जाओ बाहर, enjoy the weather। समझ तो रहा हूँ। बेटा क्या समझ क्यों नहीं आती? लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ रहा है ना आपके स्कूल में कोल्फिनोल ईथर? अपने घर पे पूछ के आना कि मैं कुछ नहीं लिख रहा था, मैम ने मुझे बाहर भगा दिया। अगर किसी ने मेरे पे उंगली उठा ली ना, देन आई विल एडमिट माई मिस्टेक। जब तुम्हें बोला है कि पीछे आगे कल परसों 10 दिन पहले क्या हुआ था, 4 दिन पहले का रहता है, नो मैटर यू आर टुडे प्रेजेंट इन द क्लास, राइट ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज बीइंग रिटन ऑन द बोर्ड। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? पीछे तो रह ही गए थे तुम, जब शुरू ही नहीं हुए तो पीछे कैसे रह गए? अब बकवास नहीं होनी चाहिए योगेश, कहीं आपको मैं बाहर निकाल दूं। मैं तो लिख रहा हूँ। शट अप। लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है। तुमने क्या करना है? तुमने मुझे दिखाने के लिए लिखना है बस। तुमने कौन सा सच में पढ़ने के लिए लिखना है? नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब आप टर्ट के साथ ONA ले रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि Na जा रहा है पीछे से, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, क्योंकि आपने 3 डिग्री वाले के साथ ONA ले लिया। तो द थिंग इज द चॉइस ऑफ रिएक्टेंट शुड बी प्रॉपर इन अ वे कि अगर आप 3 डिग्री वाला अल्काइल है उसके साथ ONA लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि Br नेगेटिव तो 1 डिग्री वाले के साथ लगा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर 1 डिग्री कार्बन के ऊपर आता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कार्बन 3 डिग्री नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो तभी नहीं होगा अगर आप 3 डिग्री वाले के साथ Br या Cl नहीं लोगे, उसके साथ क्या ले लोगे? ONA। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल डू some important test of alcohol phenol ether, Lucas test, Victor। क्या वही तो है, चारवी ने भेजे वो, उसमें मैंने हलो अल्केन एंड हलोरीन के नहीं करवाए, बाकी सारे करा दे। लास्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन शुरू करवा दे। 20 मिनट की क्लास रहती है, जो मैं सोच के हूँ पहले वो कराना है। चैप्टर कब का खत्म हो चुका है?
क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि जब एनीसोल को HI के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड एंड नेवर आयोडोबेंजीन एंड मिथेनॉल। तो आयोडोबेंजीन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आयोडोबेंजीन तब मिलता अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता। एंड यू नो बेंजीन और किसी भी एटम का बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक होता है। ये तो आपको वैसे भी अगर कल को कंप्लीट द रिएक्शन आ जाए, दिस प्लस दिस गिव्स दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि आप तो ब्रेक द बॉन्ड फ्रॉम हियर, नॉट हियर, बिकॉज बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इफ डिफिकल्ट हो, कभी भी किसी एटम के साथ बेंजीन के डायरेक्ट बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली बॉन्ड इधर से टूटेगा, इधर से टूटेगा, तो O तो बेंजीन के साथ ही लगा रह गया, तो O को H मिल जाएगा, यानी कि फिनोल मिलेगा। आयोडोबेंजीन क्यों नहीं मिल सकता? आयोडोबेंजीन तब मिलता अगर बॉन्ड इधर से टूटता। अब ये बातें तुम्हें पता होती है, लेकिन जब तुम्हें रीजनिंग क्वेश्चन आता है तुम लिखोगे क्या? दैट इज आई एम मेकिंग यू राइट द आंसर, कि लिखना क्या है तो लिखो जरा। समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, अगर आपको पता भी है कि हाँ सही बात है यही बनेगा, बॉन्ड इधर से ही टूटेगा, इधर से थोड़ा टूटेगा कि आयोडोबेंजीन बन जाए, बट हाउ विल यू रिप्रोड्यूस द आंसर? तो वो इम्पोर्टेंट है। लिखो आंसर, मतलब कि अपने वर्ड्स में कैसे लिखोगे इसको? रेसी व्हाट इज द वर्ड? लिखो, होता ही वर्ड, पक्का होता है। यार मतलब समझ आ गया ना तुम्हें? लिखो प्रोटोनेशन ऑफ एनी सोल, protonation of any soul gives methyl phenyl oxenium ion हाई सॉरी, यहाँ पे फिनोल वो है C6H5। तुमने ना अभी तक लिखा भी नहीं होगा, अपनी टेंशन लो, बकवास। मिथाइल फिनाइल 2012 से पढ़ा रही हूँ। In this ion, bond between OCH3 is easy to break than OC6H5 as it has double bond, partial double bond character due to resonance therefore attack by I negative breaks the weaker forming methyl iodide
गाइस अब 15 मिनट्स रहते हैं और इस 15 मिनट्स में जो मैं आपको कराने, आप अभी चले जाओ, बकवास नहीं मारनी। मैं अब आपको कुछ ऐसे टॉपिक कराने जा रही हूँ जो आपको एग्जाम में पक्का आएगा, दैट इज हाउ टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल एंड फिनोल। पक्का टेस्ट आते हैं कि किस टेस्ट से ये पता लगता है कि इज इट अल्कोहल या इज इट फिनोल। एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश, इट इज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के हमारे पास 2 टेस्ट है, वन इज लुकास टेस्ट एंड वन इज विक्टर मेयर टेस्ट। इन टेस्ट को टिप्स पे लर्न करके जाना, बिकॉज जब टीचर एग्जाम डालता है तो ऑर्गेनिक्स में ही विल पुट reactions, he will put conversion, he will put reasoning question, but one of the question definitely is give a chemical test to distinguish, you know. So let's understand all the chemical tests today. इन टेस्ट को प्लीज अपनी नोटबुक्स में उतार लीजिएगा। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, देखो जिनके स्कूल में नहीं आ रहा या जो इस मूड में बैठे हैं कि 10 मिनट रहते हैं कि 13 मिनट रहते हैं, उनको मैं घर से तो बुला के आई नहीं। सो इट्स नॉट बीइंग फोर्स्ड कि आप बैठिए और क्लास लगाइए, बट अगर आप क्लास में लगाएं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चुप रहिए। एग्जाम्स आर वेरी नियर। ध्रुव, क्लास में तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है। द मोमेंट क्लास गेट्स ओवर यू बिकम सीरियस लाइक नो वन एल्स इज सीरियस लाइक यू। मतलब कि क्लास के बाद तो आप ऐसे बन जाते हो उसको। अच्छा, लुकास टेस्ट क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे, 1 डिग्री इज अगर एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है HCl anhydrous ZnCl2 रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन। रूम टेम्परेचर पर 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन देंगे ही नहीं। लुकास टेस्ट, इसको लुकास टेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस जसनूर एंड इशिका लीव द क्लास। HCl और एनहाइड्रस ZnCl के कॉम्बिनेशन को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। वैसे जब ये रिएक्शन पहले करवाई थी तो मैंने बोला था कि 1 डिग्री टर्बिडिटी 5 मिनट्स में देता है, लेकिन तब हम हीट भी कर रहे थे। बट जब आपको एज ए लुकास टेस्ट दिखाना है तो रूम टेम्परेचर पर दिखाओ, क्योंकि जब हम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे, हीट नहीं देंगे तो 1 डिग्री तो रिएक्ट भी नहीं करेगा। तो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर अल्कोहल नहीं रिएक्ट कर रहा रूम टेम्परेचर पर तो इट मस्ट बी 1 डिग्री। लेकिन अगर आप 2 डिग्री लेते हो, इफ़ यू टेक 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये पता लग रहा है कि 2 डिग्री कैसे है? तो आप Cl किसकी जगह पे जाएगा गाइस? CH किसकी जगह पे जाएगा? तो टर्बिडिटी कितनी देर में आएगी? 5 मिनट्स। तो अगर टर्बिडिटी 5 मिनट में आ रही है तो पता लग जाएगा कि नेचर ऑफ अल्कोहल इज, और अगर अल्कोहल 3 डिग्री हुआ, इफ इट इज 3 डिग्री, तो एनहाइड्रस ZnCl2 डालते ही Cl किसकी जगह पे जाएगा? और टर्बिडिटी कैसे आएगी? बोलो इमीडिएटली। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश? इट इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेस्ड ऑन Lucas test. The moment you put the Lucas reagent, if at room temperature no reaction happens, it has to be 1 degree. If you put the Lucas reagent and turbidity जिनको नहीं पता, turbidity का मतलब है कि जैसे ही OH की जगह पे Cl आता है, यानी कि क्लोरोअल्केन बनते हैं, वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, तो पानी में मिल्कीनेस आ जाती है। अल्कोहल्स पानी में डिजोल्व होते हैं,
पर जैसे ही वो रिएक्शन शो करेंगे OH की जगह पे Cl आएगा तो टर्बिडिटी आएगी। तो बेस्ड ऑन टर्बिडिटी कितने टाइम में आ रही है? अगर 5 मिनट में आ रही है तो वो 2 डिग्री है, इमीडिएटली आ रही है तो, और रिएक्शन हो ही नहीं रही है तो इसका टेस्ट लुकास टेस्ट क्यों है? क्योंकि HCl और ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को लुकास रिएजेंट बोलते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था कि HCl के साथ कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 डालना पड़ेगा, हिज नेम वाज लुकास। तो इस रिएजेंट का नाम क्या है? लुकास रिएजेंट, और इस वजह से इस टेस्ट का नाम क्या है? लुकास टेस्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। अब एक है विक्टर मेयर टेस्ट, वो थोड़ा मुश्किल है, बट मतलब अगर आपको आया कि हाउ टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो आप लुकास टेस्ट ही लिखना, अनलेस इट इज़ मेंशन कि गिव विक्टर मेयर टेस्ट, क्योंकि विक्टर मेयर टेस्ट में, हाँ यू नेवर नो, अगर टीचर ने विक्टर मेयर लिख दिया स्पेसिफिकली कि विक्टर मेयर टेस्ट ही दो तो फिर आपको विक्टर मेयर टेस्ट ही देना पड़ेगा। अब विक्टर मेयर टेस्ट देखो क्या है, एक 1 डिग्री अल्कोहल है, एक 2 डिग्री है और एक 3 डिग्री है। विक्टर मेयर टेस्ट में सबसे पहले आपने डालना है फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। जो बातें कर रहे हैं देयर इज नो स्पेस इन दिस रूम फॉर देम, तो OH की जगह पे आई जाएगा, OH की जगह पे आई जाएगा, OH की जगह पे आई जाएगा। फिर आपने डालना है AgNO2, AgNO2, AgNO2। अब तक रिएक्शन बिल्कुल सेम हो रही है। I की जगह पे NO2 जाएगा, I की जगह पे NO2 जाएगा और I की जगह पे क्या जाएगा? फिर आपने HNO2 डालना है। जब आप HNO2 डालोगे तो 1 डिग्री में जिस कार्बन के साथ NO2 लगा हुआ है उसके 2 H हैं, वो 2 H एक और वाटर बना के उड़ जाएंगे। पीछे से एक कंपाउंड बनेगा नाइट्रोलिक एसिड, जो कि ब्लड रेड कलर का है। तो अगर एंड में ब्लड रेड कलर का कोई कंपाउंड बन गया तो 1 डिग्री है। 2 डिग्री में H2O जाने से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज pseudo-nitrolic which is of blue color। और यहाँ पे नो रिएक्शन। वही तो बात है, तब तो बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें विक्टर मेयर टेस्ट मेंशन नहीं हुआ फिर तो लुकास टेस्ट ही करना, फिर छोड़ देना विक्टर मेयर, अगला कर लो। विक्टर मेयर नहीं करना, वैसे तो एक बार याद हो जाएगा। पहले OH की जगह पे I जाएगा, फिर I की जगह पे NO2 जाएगा, है फॉस्फोरस को I2। फिर दोबारा HNO2 डालने में कार्बन के 2 H O लेके जा रहे हैं, यहाँ पे NOH लगाना है, यहाँ पे एक H ये वाला एक H O तो NO लगना है, यहाँ पे नो रिएक्शन। आसान है। पहले OH की जगह पे क्या लगाना है? I, फिर I की जगह पे क्या लगाना है? NO2, फिर एक बार और HNO2 डालोगे तो वो HNO2 कार्बन के 2 H और O लेकर NOH लग जाएगा, यहाँ पे NO लग जाएगा, यहाँ नो रिएक्शन। चलो अगर विक्टर मेयर टेस्ट छोड़ना है तो यू कैन लीव ऑन योर ओन रिस्क, बट द रिस्क इज 0.1%। कम मेरी तो नहीं है, मेरी तो अगर मैं ना कराऊँ तब भी नहीं है, मेरे से फालतू नहीं बोलना। नेक्स्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाउ टू डिस्टिंग्विश फिनोल एंड अल्कोहल। अगर आपके 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब में फिनोल है और एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, तो कपलिंग रिएक्शन करवाई थी मैंने फिनोल की,
डाइज बनते थे जब हम फिनोल को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते थे, ऑरेंज कलर की डाई बनती थी जिस रिएक्शन का नाम क्या था? कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट। पहला टेस्ट है, मैं अभी आगे फिर राउंड मारूंगी कि किन्होंने लिखा है किन्होंने, आज तुम देखो जरा। एजोडाई टेस्ट, आपने डाइजोनियम सॉल्ट लिया, अगर तो फिनोल हुआ तो फिनोल का पैरा वाला हाइड्रोजन Cl लेके चला जाता था, रिमेंबर और नॉट, और पीछे से ये N डबल बॉन्ड N एजोडाइज बनती थी, याद है? और ये कौन से कलर की डाई होती थी? पैरा हाइड्रोक्सी एजो। तो अगर ऑरेंज कलर की डाई बन रही है तो इससे प्रूव हो जाएगा कि सोल्यूशन मस्ट बी फिनोल, बिकॉज फिनोल इज द ओनली वन विच गिव्स दिस कपलिंग रिएक्शन। कपल जुड़ जाता था ये विद दिस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। और अगर यही अल्कोहल हुआ तो इट डू नॉट गिव एजोडाई टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो बहुत फेमस टेस्ट है फिनोल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, दैट इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड टेस्ट इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी फिनोल्स देते हैं और अल्कोहल्स शो नहीं करते। इसमें करना क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट फेरिक क्लोराइड लोगे, बट इसमें फिनोल के एक मॉलिक्यूल नहीं, दो मॉलिक्यूल नहीं, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, क्योंकि फेरिक की वैलेंसी कितनी होती है? 3 वैलेंसी होती है, तो फिनोल भी 3 लेने हैं। ये 3 मॉलिक्यूल Fe के साथ कंपाउंड बनाएंगे, C6H5O थ्राइस Fe प्लस HCl। ये जो कंपाउंड बना है फेरिक फिनोक्साइड, ये वॉयलेट कलर का है, तो यानी कि अगर वॉयलेट कलर का कंपाउंड बन रहा है तो इट मस्ट बी फिनोल, क्योंकि फिनोल ही फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है। अगर आप FeCl3 में अल्कोहल डालोगे तो नो रिएक्शन। देखो मैंने 2 टेस्ट बताए हैं फिनोल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। पहला टेस्ट इज नॉट समथिंग न्यू, दैट यू हैड ऑलरेडी डन। कपलिंग रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो कि जब आप डाइजोनियम क्लोराइड लेते हो तो फिनोल उनके साथ जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं? HCl लेके चला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और पीछे से N ट्रिपल बॉन्ड N क्या बन जाता है? N, एंड विच इज व्हाट? एजो। एजोज आर डाइज, और ये कौन से कलर की डाई बनती है? तो अगर ऑरेंज कलर की डाई बन रही है तो इट मस्ट बी फिनोल, बिकॉज अल्कोहल डू नॉट गिव दिस टेस्ट। द क्लास इज नॉट येट ओवर। फिर दूसरा टेस्ट हमने रट्टा मारना है, बिकॉज दिस इज नॉट द समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन, बट अगेन इट्स अ वेरी यूजफुल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। हाँ, रट्टा ही मारना पड़ेगा, बट इसको भी रट्टा मारना है। फेरिक क्लोराइड इज FeCl3, इसमें Fe की वैलेंसी 3 है, तो फिनोल के भी 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो C6H5O 3 फिनोक्साइड आयन Fe के साथ जुड़कर वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनाएंगे, H और Cl HCl बना देंगे। अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता। डन नहीं है, अभी क्लास टेस्ट बता रही हूँ, मत करो। आयोडोफॉर्म जो मैं अब टेस्ट करवा रही हूँ ना, वो तो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसलिए अभी कल मैं अल्कोहल फिनोल ईथर नहीं कराऊंगी। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज शोन बाय ओनली 2 डिग्री अल्कोहल्स एंड इथेनॉल इज द ओनली 1 डिग्री अल्कोहल जो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। ना ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल शो करते हैं, ना ये 3 डिग्री करते हैं। आयोडोफॉर्म सिर्फ या तो 2 डिग्री अल्कोहल करता है, या इथेनॉल इकलौता 1 डिग्री है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट करता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में 2 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें OH एक ऐसे कार्बन के साथ लगा होता है जिनके साथ क्या लगे होते हैं? 2 अल्काइल ग्रुप। इसमें आपने क्या डालना है?
इसमें आपने क्या डालना है, I2 प्लस NaOH। अब ध्यान से देखो करना क्या है, वन ऑफ द मिथाइल बॉन्ड तोड़ दो, चाहे इधर वाला तोड़ दो चाहे इधर वाला, ये आपकी चॉइस है। वो वाला मिथाइल जो टूटेगा वो I के साथ आयोडोफॉर्म बना देगा। आयोडोफॉर्म इज नॉट CH3I, आयोडोफॉर्म इज CHI3। कई बार गलती से तुम्हें लगे कि आयोडोफॉर्म इज CH3I, आयोडोफॉर्म इज CHI3 विच इज येलो PPT। और इस साइड क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 कार्बन रह गए ना, टोटल 3 थे। एक तो CH3 टूट के I के साथ इसने क्या बना दी, येलो कलर की PPT। इधर 2 कार्बन रह गए, इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसी भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह में सोडियम सॉल्ट मिलेगा क्योंकि NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा NaI प्लस वाटर आर दी बाई प्रोडक्ट्स। अगर आप इथेनॉल लोगे, इथेनॉल इकलौता 1 डिग्री अल्कोहल है। देखो इथेनॉल कैसे देगा ये रिएक्शन, फिर से I2 डाला, NaOH डाला, मिथाइल से बॉन्ड ब्रेक हुआ, मिथाइल ने CHI3 बना दिया, यहाँ एक ही कार्बन रह गया, एक कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई, प्लस NaI प्लस वाटर। अब ये टेस्ट पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, ये टेस्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट ऐसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन आता है पेपर में, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मिथेनॉल एंड इथेनॉल। सुन लो हमेश, बता रही हूँ, पेपर में तुम गए, तुम्हें क्वेश्चन आया गिव अ केमिकल टेस्ट, हमेश समथिंग इम्पोर्टेंट आई एम टेलिंग, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मिथेनॉल एंड इथेनॉल। अब बच्चा कहेगा कि मिथेनॉल भी 1 डिग्री है देखा जाए और इथेनॉल भी 1 डिग्री है, मैं दोनों 1 डिग्री को कैसे डिस्टिंग्विश करूं, क्योंकि मेरे को तो लुकास टेस्ट आता है जो कि किसको डिस्टिंग्विश करता है, 1 डिग्री एंड। फिर उसको याद आएगा कि इथेनॉल इकलौता एक ऐसा 1 डिग्री है जो कौन सा टेस्ट देता है, मिथेनॉल। जब मिथेनॉल में तुम I2 प्लस NaOH डालोगे तो नो रिएक्शन, लेकिन जब इथेनॉल में डालोगे तो रिएक्शन होगी। क्यों रिएक्शन होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ मिथाइल होना चाहिए। मिथेनॉल में तो है ही एक मिथाइल, कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बनेगा क्या। एक्चुअल में अगर तुम जड़ तक जाओ ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट आगे कीटोन और एल्डिहाइड भी देंगे। कंडीशन ये होती है आयोडोफॉर्म टेस्ट देने की कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते होते हैं जिनमें कार्बन के साथ लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप उसके साथ मिथाइल होना चाहिए। अब इथेनॉल खास क्यों है, क्योंकि ये इकलौता 1 डिग्री अल्कोहल है जिसके कार्बन के साथ मिथाइल है, क्योंकि बॉन्ड उधर से टूटना है। मिथेनॉल क्यों नहीं रिएक्शन देगा, क्योंकि मिथेनॉल में तो है ही कितने मिथाइल, टोटल 1। अब इसमें क्या होगा, ये वाला मिथाइल आयोडोफॉर्म बना देगा, येलो कलर की PPT, खुद एक कार्बन बचा, उसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी थी, मतलब उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा, प्लस NaI प्लस। तो इसीलिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं आएगा हाफ ईयरली में कि व्हाट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन आएगा गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मिथेनॉल एंड इथेनॉल। आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि टीचर मिथेनॉल और इथेनॉल देता है। इसका कॉम्बिनेशन क्यों देता है, क्योंकि मिथेनॉल में 1 डिग्री है, इथेनॉल भी क्या है। बच्चे नॉर्मली लुकाफ टेस्ट पढ़ के जाते हैं कि यार एक 1 डिग्री होगा, एक 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री वाला नो रिएक्शन कर देगा, 2 डिग्री वाला टर्बिडिटी 5 मिनट में दे देगा। बट यहाँ पे आके बच्चा अड़ जाएगा, बच्चा कहेगा कि मिथेनॉल पे 1 डिग्री है, इथेनॉल भी 1 डिग्री है, तो इसमें मैं लुकाफ टेस्ट तो दे नहीं सकती। तो हियर कम्स इनटू द पिक्चर आयोडोफॉर्म टेस्ट कि अगर आप I2 डालोगे तो इथेनॉल इकलौता एक ऐसा 1 डिग्री है जो PPT बना देगा। क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट देने की खास बात यह है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ मिथाइल होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही मिथाइल हो, तो ये तो रिएक्शन देगा ही नहीं। बट इथेनॉल वाला यहाँ से ब्रेक करके मिथाइल को किस में कन्वर्ट कर देगा,
तो आप क्या बोलोगे कि द कंपाउंड विच इज गिविंग आइडोफॉर्म टेस्ट इज इथेनॉल एंड द कंपाउंड विच इज नॉट गिविंग द आइडोफॉर्म टेस्ट इज मिथेनॉल. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोपेनॉल में जिस कार्बन के साथ OH उसके साथ इथाइल है ना, मिथाइल होना चाहिए, या तो फिर प्रोपेन 2 हो. फिर प्रोपेन 2 तो 2 डिग्री आई है, 2 डिग्री तो देते ही है, मैंने पहले ही बोला 2 डिग्री तो देते ही हैं. ये लिखा है ना कि आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय प्रोपेन 2 देगा बट 1 नहीं देगा. 4वीं इसको स्टॉप करना. तनवीर, कैन यू स्टॉप द वीडियो?